आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट टेट का उर्दू वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पेडागोजी बाल विकास। ठीक है, खूब गौर से देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, तदरीस के अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत ज़रूरी है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों, 2 मुअल्लिम, 3 माहौल, चौथा स्कूल। इसका सही जवाब है तदरीस मतलब पढ़ने पढ़ाने सिखाना, पढ़ना सिखाना, तालीम देना, दरस देना। तदरीस के अमल में किसकी फितरत का लिहाज बहुत ज़रूरी है? किसकी जो है फितरत का लिहाज रखना ज़रूरी है? बच्चों का, मुअल्लिम का, माहौल का, स्कूल का। तो इसका सही जवाब है बच्चों का। दूसरा क्वेश्चन है, तदरीस बच्चों को क्या बनाती है? मतलब पढ़ाकर सिखलाना, तालीम देना, दरस देना बच्चों को क्या बनाती है? सही जो इसका ऑप्शन पहले सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 एक अच्छा सियासी रुकन, 2 है एक अच्छा मजहबी रुकन, तीसरा है सी है एक अच्छा तदरीसी रुकन, डी है एक अच्छा समाजी रुकन। ठीक है, इसका सही जवाब है दूसरा का डी, एक अच्छा समाजी रुकन बनाती है। ठीक है, समाज में रहने वाला बनाती है। ठीक है, तीसरा बुलंद ख्वानी मतलब ऊंची आवाज़ में पढ़ना, बढ़िया से तलफ़ुज़ के साथ, अच्छा लबो लहजे के साथ पढ़ना, यह है बुलंद ख्वानी। मतलब बुलंद ख्वानी अच्छी आवाज़ में पढ़ना, दुरुस्त आवाज़ में पढ़ना, किस म्यार के बच्चों के लिए, मतलब किस जांच पड़ताल का तरीका को म्यार कहते हैं कि बच्चों के लिए मौजूद मतलब लायक है? तो पहला ऑप्शन है इब्तदाई, दूसरा ऑप्शन है वस्तानिया, तीसरा सानवी, चौथा है आला। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ए, इब्तदाई मतलब शुरुआती। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, दर्जा अव्वल में लिखने की सलाहियत पैदा करने के मश्क कराना ज़रूरी है किसके लिए? एक है बोलने, दूसरा लिखने, तीसरा लफ्ज़ों, चौथा हुरूफ़ तहज़्ज़ी। इसका सही जवाब है, चौथा का सही जवाब है डी, हुरूफ़ तहज़्ज़ी। खामोश ख्वानी किस म्यार के तालिब इल्मों के लिए मुनासिब और मौजू है? खामोश ख्वानी मतलब जो अपनी ज़ुबान ना खोले, चुप रहे, इसको हम क्या कहेंगे? खामोश ख्वानी। किस म्यार, किस जांच पड़ताल करने वाले बच्चों के लिए लायक है, मौजू है? तो इसका ऑप्शन है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी, सी ऑप्शन है मिडिल दर्जों, डी है तहकीकी। इसका सही जवाब है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, खामोश ख्वानी में तालिब इल्मों की तवज्जो किस पर मरकूज रहती है, किस पर ठहर जाती है? मतलब खामोश ख्वानी मतलब जो ज़ुबान ना खोले, चुप रहे। तालिब इल्मों की तवज्जो किस पर मरकूज रहती है? मरकूज मतलब किस पर ठहर जाती है, किस पर जम जाती है, किस पर रुक जाती है? इसका जो है पहला ऑप्शन है कापियों, दूसरा है चार्ट, तीसरा किताब, चौथा है निसाब। तो इसका सही जवाब हो गया, छठा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है सी, किताब पर। अब किसी फिक्र की गहराई को समझने का मौका किससे मिलता है? किसी फिक्र की गहराई को समझने का मौका किसको मिलता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है बुलंद ख्वानी, ऑप्शन नंबर 2 है मश्क, ऑप्शन नंबर 3 है मुबाहशा और 4 है खामोश ख्वानी। डी, खामोश ख्वानी। ठीक है, खामोश ख्वानी इसका सही जवाब हो गया। नज़्म की तदरीस से तालिब इल्मों की किन सलाहियतों
को परवान चढ़ाया जाता है या जा सकता है। इसका ऑप्शन है शऊरी, बी है तख्लीकी, सी है तदबीरी, डी है फिक्री। तो इसका सही जवाब हो गया, 8वां का सही जवाब है डी फिक्री। कवायद के तदरीस का सबसे उम्दा और मुफीद तरीका क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है इस्तिक़राई और इस्तिख़राज़ी, दूसरा है प्रोजेक्ट, तीसरा है रवायती, चौथा है बहस व मुबाहसा। इस्तिक़राई और इस्तिख़राज़ी, ठीक है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन में आइए आप। बच्चों की तहरीरी सलाहियत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा मश्क के सवालात देना चाहिए, दूसरा है खुशखती की मश्क कराना चाहिए, तीसरा है बच्चों को देखकर या सुनकर लिखने की मश्क कराना चाहिए, किसी किस्म की शर्त लगाकर लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है सी, बच्चों को देखकर या सुनकर लिखने की मश्क कराना चाहिए। मश्क का मतलब किसी काम को करते रहना है कि नहीं। पुराने सबक का इआदा क्यों ज़रूरी है? पुराने सबक का इआदा क्यों ज़रूरी है, मतलब कि पुराने सबक को याद करना क्यों ज़रूरी है? इसका ऑप्शन है ज़हन नशीन कराने के लिए, बी है अच्छी बातें बताने के लिए, सी है मानी बताने के लिए, डी है मानी नहीं बताने के लिए। तो इसका सही जवाब हो गया 11वां का ए, ज़हन नशीन कराने के लिए। ज़हन नशीन कराने के लिए पुराने सबक का इआदा ज़रूरी है, मतलब कि पुराने सबक को याद करना ज़रूरी है, याद कराना ज़रूरी है। ज़ुबान को सही सही अदा करने में किसका हाथ होता है? पहला ऑप्शन कवायद, दूसरा उस्ताद का, तीसरा निसाब का, चौथा हम जमात साथियों का। तो 12वां का सही जवाब है बी, उस्ताद का। ज़ुबान को सही सही अदा करने में किसका हाथ होता है? तो उस्ताद का हाथ होता है। तालिबी इल्मों को मुतासिर करने की आसान तदबीर क्या है, तरीका क्या है? इसका ऑप्शन है उनको डराकर, बी है अपनी सलाहियत का मुजाहरा करके, सी है अपने अखलाक को मिसाल बनाकर, डी है सदर मदारिस का ताउन लेकर। तो इसका 13वां का सही जवाब हो गया सी, अपने अखलाक को मुतासिर बनाकर, मतलब टीचर अपने अखलाक को इतना बढ़िया बच्चों तक पहुँचाए ताकि वह मुतासिर हो जाए, तब वो पढ़ेगा। मौलिम को अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए रोज़ाना अखबारों को पढ़ना चाहिए, बी सब्जेक्ट से मुतालिक नई नई किताबों को पढ़ना चाहिए, सी है तालीमी और तदरीसी मजलिसों में शिरकत करना चाहिए, डी है मज़कूरा सभी कामों को करना चाहिए, मतलब युक्त सभी कामों को करना चाहिए। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है डी, मज़कूरा सभी कामों को करना चाहिए, यानी कि रोज़ाना अखबारों को पढ़ना चाहिए। अब आ गया 15वां क्वेश्चन। अच्छा टीचर या मौलिम वो है जो क्लास में पढ़ाते वक्त ज़्यादा ध्यान देता है। अच्छा मौलिम, अच्छा टीचर, अच्छा शिक्षक कौन है? कमज़ोर तालिब इल्मों पर, सभी तालिब इल्मों पर, गरीब और अपाहिज तालिब इल्मों पर, ज़हीन और तेज़ तालिब इल्मों पर। 15वां का सही जवाब हो गया बी, सभी तालिब इल्मों पर, किसी एक पर नहीं, सभी पर उसका ध्यान होना चाहिए, सभी बच्चों पर टीचर का ख्याल होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है एक कामयाब मौलिम वो है, ए है देखने में शकील व जमील हो, बी है स्कूल पाबंदी से आता हो, सी है अपने सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी हो, डी
डी है सदर मदरिस का हर दिल अजीज हो। इसका 16वां का सही जवाब हो गया सी, अपने सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी हो। अच्छा मौलिम, अच्छा टीचर वही होगा जिसको अपने सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी हो, अच्छा पढ़ाना जानता हो अपने सब्जेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास में तालिबी इल्मों की तवज्जो की तरक्की देने के लिए आप, पहला ऑप्शन है तालिबी इल्मों के तजस्सुस को बेदार करेंगे, बी है क्लास में ज़ोर से बोलेंगे, सी है दरस का खाका ठीक से तैयार करेंगे, और डी है क्लास में पहले तालिबी इल्मों को कहानियाँ सुनाएंगे। 17वां का सही जवाब है सी, दरस का खाका ठीक से तैयार करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, पढ़ाते वक्त आपसे एक तालिब इल्म कोई सवाल पूछता है जिसका जवाब आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? उस तालिब इल्म पर तवज्जो नहीं देंगे, बी है सवाल ही गलत है कहकर तालिब इल्म को मुतमईन कर देंगे, सी है तालिब इल्म को डांट कर बैठा देंगे, डी है दूसरे दिन सही जवाब बताने का वादा करेंगे। तो 18वां का सही जवाब हो गया दूसरे दिन सही जवाब बताने का वादा करेंगे। चूँकि उस दिन तो मेरे पास है नहीं वो चीज़, तो उसका जवाब अगले दिन हम कहेंगे कि बाबू कल इसका जवाब मैं दूंगा, बता दूंगा कल, ठीक है, लेकिन गलत तो बताना ही नहीं है। 19वां क्वेश्चन, तदरीसी अमल के 3 अहम अज्जा हैं। पहला ऑप्शन है तालीम, मौलिम और किताबें, दूसरा है मौलिम तालिब इल्म और किताबें, तीसरा है तालिब इल्म तालीम और किताबें, चौथा है तालिब इल्म मौलिम और किताबें। 19वां का सही जवाब हो गया मौलिम तालिब इल्म और किताबें, यानी टीचर, बच्चे और किताब। 20वां क्वेश्चन, तदरीसी खाका लेसन प्लान का क्या मफहूम है, क्या मतलब है? पहला है पढ़ाए जाने वक्त सबक को खुद पढ़कर सुना, बी है जिन्हें टीचर मुअय्यन वक्त पर तालिब इल्मों को बताना चाहता है, सी है तालिब इल्मों से पूछे जाने वाले सभी सवालों की फहरिस्त तैयार करना, तालिब इल्मों से पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब तैयार करना। तो ये इस क्वेश्चन का 20वां क्वेश्चन का मेरा सही जवाब हो गया जिन्हें टीचर मुअय्यन वक्त पर तालिब इल्मों को बताना चाहता है। स्कूल में तालिब इल्मों को सज़ा दिए जाने से मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बच्चों को किस तरह हम सज़ा देंगे? पहला ऑप्शन है कभी भी जिस्मानी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, बी है मुआशी सज़ा दी जानी चाहिए, सी है कोई दूसरी सूरत ना होने पर ही सज़ा दी जानी चाहिए, डी है बगैर सज़ा के कोई भी तंजीम नहीं चल सकती। इसका सही जवाब हो गया कोई दूसरी सूरत ना होने पर ही सज़ा दी जानी चाहिए। मरना पीटना तो है नहीं आजकल। 21वां क्वेश्चन, स्कूल में तालिब इल्मों को सज़ा दिए जाने के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? पहला ऑप्शन है कभी भी जिस्मानी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, बी है मुआशी सज़ा दी जानी चाहिए, सी है कोई दूसरी सूरत ना होने पर ही सज़ा दी जानी चाहिए, डी है बग़ैर सज़ा के कोई भी तंजीम नहीं चल सकती। इसका सही जवाब है 21वां का सही जवाब है सी, कोई दूसरी सूरत न होने पर ही सज़ा दी जानी चाहिए। मरना पीटना तो है नहीं, पहले समझाइए उसको, नहीं समझता है तब कोई उसका उपाय है। झैल में कौन सा तालीमी सिस्टम खेल कूद पर मुनहसिर है? पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा है फरवल, तीसरा है डाल्टन, चौथा है डी मज़कूरा सभी। 22वां का सही आंसर है डी मज़कूरा सभी, यानी कि स्कूल से भागने वाले तालिब इल्मों को आप समझा बुझा कर मुतासिर करेंगे, छोटा मोटा काम करने का मशवरा
देंगे। सी है भागने के असबाब को जानकर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। डी है कोई तवज्जो नहीं देंगे। 23वां का सही जवाब हो गया ए, समझा बुझाकर मुतासिर करेंगे। बच्चों को ज़्यादा समझाना बुझाना ही है। निसाब तैयार करने में किस बात का ख्याल रखना चाहिए? पाठ तैयार करने में किस बात का ख्याल रखना चाहिए? बच्चों की उम्र का, तदरीसी इमदादी सामानों के इस्तेमाल का। तीसरा है उम्र, ज़हनी मेयार, मौजूदा तदरीसी सामान और दिलचस्पी का। और डी है इनमें कोई नहीं। तो 24वां का सही जवाब हो गया सी, उम्र, ज़हनी मेयार, मौजूदा तदरीसी सामान और दिलचस्पी का ख्याल रखना चाहिए पाठ तैयार करने में। फितरी और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाहें कायम करने पर किसने जोर दिया? ये किनकी बात है, किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने और डी सरदार पटेल ने। 25वां का सही जवाब हो गया मेरा ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फ़रोग़ करना है। यह कौल किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका 26वां का सही जवाब है सी, गांधी जी ने। 27वां क्वेश्चन, बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन का झैल में किससे ताल्लुक़ है? निम्नलिखित में किससे ताल्लुक़ है? ए, वारधा तजवीज़, बी है हुनर कमेटी, सी है वर्ड स्पीच, डी है कोठारी रिपोर्ट। इसका सही जवाब हो गया वारधा तजवीज़ से। उस्ताज़ा की तरबियत का क्या मकसद है? टीचर में तदरीसी रुझान पैदा करना, बी, नफ्सियाती पहलुओं से वाकिफ़ कराना, सी, निसाब की पूरी जानकारी रखना, डी, मज़कूरा सभी। 28वां का सही उत्तर है, सही आंसर है डी, मज़कूरा सभी। ठीक है। अच्छा मुअल्लिम वह होता है कौन? ए, तदरीस का अमली नज़रिया अपनाता हो, बी, वक्त का पाबंद हो, सी, निसाब की पूरी जानकारी रखता हो, डी, मज़कूरा सभी। 29वां का सही जवाब हो गया डी, मज़कूरा सभी। अच्छा मुअल्लिम वही होता है जो तदरीस मतलब उसमें सब कुछ हो। किंडरगार्टन का मफहूम होता है बच्चों का बाग, फूलों का बाग, प्राइमरी स्कूल, डी, खेलों का मैदान। 30वां क्वेश्चन का सही जवाब है खेलों का मैदान। किंडरगार्टन का मफहूम है खेलों का मैदान। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर सीटेट का। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।